न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर ये कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। बिलावल हाउस कराची पहुंचने पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के वक्त का इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम उमूर जेर बहस आए। पीपी के वक्त में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो मौजूद थे। फरतुल्ला बाबर, नवीद कमर, वकार मेहदी और आजिज धामरा भी मुलाकात में शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के वक्त में मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, जुबैर अहमद, राना मशहूद और शाह मोहम्मद शाह भी शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए आईनी और जमहूरी तरीकाकार बरूएकार लाएंगे। शहबाज जरदारी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, अपोजिशन जमातें मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लाहे अमल को तैयार करेंगे। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान होने वाले मुआहदे की तजदीद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रहबर कमेटी के बाद APC का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का जवाब यही है कि हम ऑपोजिशन के इश्तराक के अमल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस पे को बरूएकार लाएं। जो मिसाके जमहूरियत था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान जिस पर मुफाहमत हुई थी और दस्तखत हुए थे, उसके असूलों की तजदीद की और अपने इस अज़्म का इजहार किया कि दोनों जमातें पाकिस्तान में जमहूरी अमल के हिफाजत के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस कराची आमद पर शुक्रगुजार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि कल मीटिंग में APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ मुश्किल वक्त में कराची आए, एक अच्छा इक़दाम है। हम शुक्रगुजार हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के और PMLN के बाकी हमारे रफ़क़ा के, जो इस मुश्किल के वक्त में हमें हमारी जो पासपोर्ट लेने के लिए और हमारे जो मुश्किल वक्त में जख्मों पे जो है मरहम रखने के लिए कराची तशरीफ लाए हैं। लेकिन अब हम वक्त आ गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी तारीख आ जाए और उसके बाद जो है उसके तफसीलात कल वाली मीटिंग में या उसकी आपको तारीख भी दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान सियासत ना करें, कराची आए, ये वक्त सियासत का नहीं मसाइल के हल करने का है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वफाक ने कराची वालों से अरबों रुपए के फंड्स का वादा किया, वो फंड्स कहाँ हैं? शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत के बाद बिला ताखीर वतन वापस आ जाएंगे। इस वक्त सियासत ना करें, खुदारा आए कराची बैठे आके सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत करें, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें और मिलकर इस मामले को हल करें। ये सियासत का वक्त नहीं कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। उधर मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ शोबाजी के लिए कराची तक जा सकते हैं, लेकिन नैब अदालत आते हुए सेहत खराब हो जाती है। उनकी पहली मुलाकात ही अपने करप्शन पार्टनर जरदारी से है। कराची की हालत सिंध हुकूमत की नाअहली बता रही है। उम्मीद है शहबाज शरीफ बारिश के पानी में फोटो सेशन करवाने के लिए बूट सूट साथ लाए होंगे। वजीर आजम इमरान खान से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिसमें पार्लिमानी और कानून साजी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में FATF से मुतालिक कवानीन की मंजूरी की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। बात करते हैं तारिक मलिक से। तारिक, मुलाकात में कौन कौन शामिल था, कौन कौन मौजूद था?
जी हाँ, जैसा आपने पूछा है, मुलाकात में जो लोग मौजूद थे उनमें असद कैसर, वफाकी वजीर बाबर अवान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, असद उमर, फ़रूग़ नसीम और शिरार अकबर मौजूद थे। मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और कानून साजी से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ुसूसी तौर पर करंट इलेक्शन टास्क फोर्स का जो मामला है उसके मुताबिक जो कानून साजी की जा रही है उसके लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत की गई और साथ ही साथ हिकमत अमली तैयार की गई कि किस तरीके से अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कानून साजी के जो मराहिल है उनको मुकम्मल करना है। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल के घर नैब सक्खर ने छापा मारा है। सूबाई वजीर का कहना है कि नैब सियासी इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया है। नैब टीम ने सुहेल अनवर सियाल के करीबी साथी असद खरल के घर भी छापा मारा। नैब सक्खर की टीम आमदन से जायद असासों से मुतालिक केस की तहकीकात कर रही है। नैब टीम ने सुहेल अनवर सियाल के गाँव में उनकी रिहाइशगाह और 2 दीगर मकामात पर छापा मारा। वजीर आपाशी सिंध का कहना है कि बेनामी जायदाद का जवाब बनाकर छापा मारा गया। नैब टीम लाड़काना में सुहेल अनवर सियाल के करीबी साथी की रिहाइशगाह पर भी पहुंची। नैब लाहौर ने एक बार फिर राना सनाउल्लाह को आमदन से जायद असासा जात केस में पेशी का परवाना भिजवा दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से नोटिस में राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर की सुबह 10 बजे 3 रुकनी मुश्तरका तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है। सदर नून लीग पंजाब इससे पहले भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, ताहम तहकीकाती टीम ने मुतमईन न होने पर उन्हें दोबारा तलब किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब का एक और केस खुल गया। नैब के मुताबिक बैरून मुल्क चावल की बरामदात में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की शिकायत पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। ख्वाजा आसिफ की मुबैना कंपनी तारिक मीर एंड कंपनी के लाइसेंस पर कारोबारी तफसीलात तलब कर ली गई। नैब की जानिब से तारिक एंड कंपनी से बरामदात का कारोबार करने वाले तमाम अफराद तलब कर लिए गए हैं। तारिक मीर एंड कंपनी ख्वाजा आसिफ एंड फैमिली की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत खवातीन कैदियों की रिहाई के इंतजाम किए जाएं, वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम ने गैर मुल्की कैदी खवातीन से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ने ये हिदायत इंसानी हुकूक की वजारत के हुक्काम, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात के बाद दिए। है बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन और दीगर ने बयान रिकॉर्ड करवाए। मुकदमे में फरवरी 2017 को MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर शरिया और दीगर पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में 260 अफराद जल कर जाँ भाग हो गए थे। फैक्ट्री मालिकान ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे और होटल रोजवेल्ट के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। ECC का इजलास मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत हुआ। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा 2016 से 2019 के दौरान तिमाही एडजस्टमेंट की माद में किया गया। फैसले का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। इजाफा अक्टूबर के बिजली बिल में शामिल होगा। वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में 4 अरब 70 करोड़ रुपए देगी। होटल रोजवेल्ट के लिए मंजूर की गई रकम कर्जे, सूद और वाजिबात की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग और मजीद मज़ार कायद के गिर्द चाइना कटिंग केस की रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन ने एंकर मुरीद अब्बास केस में अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने नैब कराची को के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहिदों की तफसीलात हासिल करने और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। चेयरमैन नैब ने एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी 7 रोज में मांग ली। टायरों के जाली कारोबार के नाम पर आवाम से अरबों रुपए लूटने की दरखास्त की मौसूल हुई थी। कराची में तेज बारिशों से तबाही के बाद हुकूमत को एक बार फिर गुजर नाले की सफाई का ख्याल आ गया। 3 में से पहला मरहला आज मुकम्मल कर लिया गया। नाले के गिर्द 23,000 के करीब मकानात तामीर हैं। मुतासिरीन कहते हैं गरीबों के आशियाने ही नहीं, बाअसर अफराद की तामीरात भी गिराई जाएं। रिपोर्ट करेंगे साजिद आवान।
कायद में हालिया बारिशों ने तबाही मचाई तो हुकूमत जाग गई। गुजर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात गिराने की कार्रवाई का एक बार फिर आगाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर आए और तमाम इदारे मिलकर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब रेवेन्यू की जमीन हो, केडीए की जमीन हो, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जमीन हो, इस पे सब मुश्तरक तौर पे एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। चौधरी रहमत अली कॉलोनी और पीपल्स कॉलोनी के मकीन ऑपरेशन पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं गरीबों के आशियाने ही नहीं, बाअसर अफराद की तामीरात भी गिराएं। नाला भरने की वजह से अगर डूबा है तो आप सीधा जाएं, जियाउद्दीन अस्पताल आपका पूरा नाले पे बना हुआ है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? ना कारोबार है, ना तिजारत है, ना मजदूरी है, और इस सूरत में अगर हमें यहाँ से जबरदस्ती हटा के तोड़ दिया जाए तो हम अपने बीवी बच्चे जो हमारे पूरे खानदान है उसको लेके हम परेशान हो जाएंगे। ऑपरेशन 3 मरहलों में किया जा रहा है। 16 किलोमीटर तवील गुजर नाला शहर के 28 बड़े नालों में से एक है जो न्यू कराची से FC एरिया तक फैला हुआ है। ये नाला न्यू कराची, गोधरा, लियाकताबाद, बफर जोन, गुलबर्ग, मूसा कॉलोनी FC एरिया से गुजरता है जहां 23,000 से जायद गैर कानूनी मकानात कायम हैं। ये पहला मौका नहीं कि इंतजामिया हरकत में आई। 2016 में कराची बदअमनी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन का आगाज हुआ था। उस वक्त जाम खान शोरो वजीर बल्दियात और लईक अहमद एडमिनिस्ट्रेटर थे। नाले के गिर्द 30-30 फीट तजावजात गिराकर दोनों जानिब सड़कें बनाने का मंसूबा था ताकि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन 10 फीट तक ही रास्ता साफ किया जा सका। मुतासरीन के एहतजाज और दूसरी वजूहात पर ऑपरेशन रोकना पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा रखी है। कहीं दरिया किनारों से बाहर आ गए तो कहीं नदी नालों ने खौफ फैला रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में फसलें, आबादियां और राब्ता सड़कें सैलाब की तबाहकारियों का शिकार बन रही हैं। कोई अपनी मदद आप के तहत तो कहीं हुकूमती मशीनरी मुतासरीन की मदद में मसरूफ है। बिखरे दरिया और उबलते नदी नाले खौफ की अलामत बन गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्तान में दरिया चनाब का पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। दरिया रावी ने चीचावतरी के मुतअद्दिद आबादियों और फसलों को मुतासिर किया है। जोही के 200 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते है। कोटद्दू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांगड़ के इलाके खपरू में हजारों सैलाब ज़दा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सवात के सियाहती इलाके मदियन और बहरेन में सूरत हाल संगीन है। दोनों सियाहती मुकामात का मुख्तलिफ इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ते है। सवात के रास्ते खुले हैं मगर सैलाब का खौफ सियाहों के सर पर मंडला रहा है। दरिया काबल, बिफरा तो नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने नसीराबाद का रुख कर लिया है। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। डेरा मुराद जमाली के 30 से जायद देहात का जमीनी राब्ता कट गया है। कई कच्चे मकानात मुनहदिम और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। आजाद कश्मीर में शहराए नीलम पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सैलाब, बारिश और वबाई सूरत हाल ने तबाही मचा रखी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 29 जानें चली गईं। जूही के इलाके काछू के मुख्तलिफ देहात में सैलाब के बाद बीमारियां फूट पड़ी। 10 बजे वबाई अमराज और अस्पताल में सहूलियात न होने से जाँ भाग हो गए। मानसहरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। तोरगन में मकान पर गिरने वाले पहाड़ी तोदे ने 7 अफराद की जानें ले ली। हरीपुर में छत तले दबकर एक खातून की जान चली गई। खुशाब में भी मकान की छत तले दबकर मियां बीवी मारे गए। मानसून बारिशों का नया सिलसिला अभी थमा नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने रंग जमा रखा है। मौसम की खबर देने वालों ने जुमेरात और जुम्मे को भी बारिशों की पेशगोई की है। मानसून बारिशें जुनूबी और वस्ती पंजाब में बरस रही हैं। कमालिया, मेलसी, साहिवाल और चीचावतनी में मूसलाधार बारिश हुई। पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां, जड़ावाला, सांगला हेल और सफदराबाद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई और वस्ती पंजाब में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। नई गाज डैम कब तामीर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सिंध से टाइमलाइन तलब कर ली है। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ में शजरकारी का हुक्म देते हुए दरियाओं के अतराफ में कच्चे की जमीन पर काश्तकारी से रोक दिया है।
چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نئی گاج ڈیم تعمیر کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت کے استفسار پر جوائنٹ سیکرٹری پانی و بجلی نے بتایا کہ ڈیم کے PC1 کی ایکنک نے ابھی تک منظوری نہیں دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ وفاق اور ڈیم کی تعمیر پر رضامند ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دریاؤں کے ساتھ کچے کی زمین پر کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ دریاؤں نہروں کے اطراف میں درختوں کی کلیاں نہ لگائی جائیں، کم از کم 6 فٹ دور درخت لگا کر اس کو محفوظ بنائیں۔ درخت لگانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ شیشم کے درخت پنجاب میں ختم ہو گئے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ حکومت نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہاں دریاؤں اور نہروں کے اطراف میں جنگلات کی بات ہو رہی ہے۔ عدالت نے شجرکاری پر تمام حکومتوں سے 1 ماہ میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ اور اب کھیل اور کھلاڑی کی بات۔ سرفراز احمد نے خود پر تنقید کرنے والوں کو شاعرانہ انداز میں جواب دے دیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا، اتنا چبھنے لگا ہوں سب کو چھڑا تو نہیں، جانی جتنا بتاتے وہ میرے بارے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ سرفراز احمد دورہ انگلینڈ میں پاکستانی اسکواڈ کا حصہ تھے۔ انہیں T20 سیریز کے آخری میچ میں کھیلنے کا موقع ملا۔ سرفراز احمد نے میچ میں ایک اسٹمپ آؤٹ کا موقع ضائع کیا، مگر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کا نشانہ بنانے میں کوئی موقع ضائع نہ کیا۔ اس سے قبل T20 اور ٹیسٹ میچ کے دوران گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر جمائیاں لینے کی تصویریں بھی سوشل میڈیا ٹائم لائنز کی زینت بنی۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری میچ میں پاکستان کو آخرکار فتح مل گئی۔ انگلینڈ کو تیسرے T20 میچ میں 5 رن سے شکست دی۔ آخری اور تیسرے T20 میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 190 رن بنائے۔ انگلینڈ کی ٹیم 191 رن کے تعاقب میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 185 رن بنا سکی۔ محمد حفیظ نے 86 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بابر اعظم 21، شاداب خان 15 اور فخر زمان 1 رن بنا سکے۔ حیدر علی نے T20 میں دھواں دار انٹری کی، ڈیبیو میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ محمد حفیظ انگلینڈ کے خلاف T20 کی اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ محمد حفیظ نے تیسرے T20 میچ میں دھواں دھار 86 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد حفیظ کی کیریئر بیسٹ اننگز میں 6 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ Well, won't go all the way, but beautifully timed. That is the short side. Well, he's picked that one up, and he has got the distance. Well, this time he's gone again outside the off stump, and then again got the leverage and the distance. Well, it was short, and with ease, Hafiz has taken that one. Well, that timing was beautiful. The sound off the bat there. He's hit it quite flat. He got the angle right. Yes, he has. And that takes him to his 50 to back up his brilliant 60 in the last game. Hafiz, remember, under pressure as one of the older players. Toss doesn't get it right. There's that. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان T20 سیریز کے بعد نئی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ بابر اعظم کی T20 میں پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ سیریز میں 2 50s بنانے والے محمد حفیظ 24 درجے بہتری کے بعد 44ویں نمبر پر آ گئے۔ بالنگ رینکنگ میں اماد وسیم اور شاداب خان ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ ابھی آپ کو خبر دیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران تاجر کمیونٹی کے مسائل اور کراچی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور تاجروں کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ تاجر برادری کی جانب سے صدر کراچی چیمبر آف کامرس اور صدر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی شریک تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران تاجر کمیونٹی کے مسائل اور کراچی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور تاجروں کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ تاجر برادری کی جانب سے صدر کراچی چیمبر آف کامرس اور صدر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی شریک تھے۔ اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی سید عارفین سے۔ عارفین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
अमन, इस हवाले से मेरी बातचीत हुई है मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं से बिलखुसूस सिराज कासिम तेरी जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं कराची के, वो इस मीटिंग में शरीक थे। उनका ये कहना है कि जो ताजिर बरादरी उन्होंने अपने मसाइल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने रखे हैं। उसके बाद सिराज कासिम तेरी का कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ताजिर बरादरी को बताया कि एक कमेटी बनाई जा रही है जिसके अंदर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ताजिर बरादरी और उसके अंदर दीगर आला हुकाम जैसे फौजी हुकाम भी शामिल है, वो इस कमेटी के अंदर शरीक होंगे। ये कमेटी कराची समेत मुल्क भर के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखेगी, उसकी तकमील के बारे में काम करेगी और खासतौर पर उन्होंने बताया कि कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें K4 और दीगर शामिल हैं उसकी तकमील के लिए काम सरअंजाम देगी। इस मौके पर यह भी बताया गया कि जो ताजिर बरादरी है उन्होंने अपने मसाइल रखे हैं और जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ठीक है सैयद आरिफीन, बहुत शुक्रिया। 2 साल मेहनत करके ठोस इक़दामात उठाए, हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के बायस मईशत को नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत की तवज्जो इंसानी तरक्की, तालीम और मईशत की बेहतरी पर है। इंतजामी और मुआशी उमूर में शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए न सिर्फ ठोस इक़दाम का आगाज़ किया है बल्कि इनसे बाद प्रोजेक्ट मुकम्मल भी कर चुके हैं और कुछ पे तेज़ी के साथ काम जारी है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आप जानते हैं हर साल बजट में टैक्स बढ़ाए जाते हैं और हमने नए माली साल में टैक्स ख़त्म किए हैं या इनकी शरह कम कर दी है। कोरोना की वजह से न सिर्फ हेल्थ सेक्टर बल्कि हमारी सनत व तजारत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हमने तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। पंजाब के माली अमूर में शफाफियत और इंतजामी अमूर में मेरिट हमारा नस्बुल ऐन है। और अब खबर ये कि पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,813 हो गई। 2,81,459 अफराद सेहतयाब हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 441 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,96,590 हो गई। 24 घंटों में मजीद 18 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,318 हो गई। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा। पाकिस्तानी फनकारों ने खुसूसी नगमा तैयार कर लिया। नगमे में अली हमजा, अली अजमत, अली नूर और आसिम अजहर ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। नगमे का टीजर जारी कर दिया गया। कहा है कि भारत चीन मुश्तरका सरहद पर चीनी फौज के साथ झड़प में कोई भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ चेनजिंग ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चीन और भारत के दरमियान हालिया झड़पों के दौरान भारत का कोई फौजी हलाक नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के साथ झड़प में भारतीय फौजी हलाक हुआ है। काम के दौरान अपनी सेहत और जिस्म का ख्याल रखने के लिए खुसूसी पैडल मशीन तैयार हो गई है। ऑफिस में, घर में बैठे बैठे वर्जिश करें और अपने आप को फिट रखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कई घंटों तक मुसलसल बैठे रहने और जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी कई अमराज को जन्म देती है, जिसमें मोटापा, मसल्स की कमजोरी, कमर का दर्द शामिल है। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।